हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम प्लेयर के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे CSBC क्या है कि CSBC में जो दो वैकेंसी है अभी। इसमें है बिहार पुलिस फायरमैन और ये है प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल, यानी कि इसमें बिहार पुलिस अग्निशामक और मध्य निषेध सिपाही, ये दोनों जो भर्ती है ये है 12th लेवल पर, यानी कि 12वीं स्तर का है, 12वीं स्तर का है। तो इसके जो है रिटेन एग्जाम से संबंधित जो है पॉइंट को देखेंगे कि इस पूछने वाला है और क्या क्या पूछा जाएगा। तो रिटेन एग्जाम से संबंधित जो है इसका सिलेबस, तो सिलेबस जो है दोनों का सिलेबस जो है वह 10th स्तर का है, 10th लेवल का। दोनों का सिलेबस क्या है, 10वीं स्तर का है। दोनों का सिलेबस जो है वह 10वीं स्तर का है। इसमें कुल जो है 2380 पोस्ट है और इसमें है 365 पोस्ट। क्या है कि बिहार पुलिस फायरमैन में 2380 पोस्ट है और प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल में जो है वह 365 पोस्ट है। दोनों का जो सिलेबस है वह 10th लेवल का है। रिटेन एग्जाम का हम बात करें, फिजिकल का नहीं। तो दोनों जो है वह 10वीं अक्षर का, वैकेंसी जो है 12वीं स्तर का है, लेकिन सिलेबस जो है दोनों का रिटेन एग्जाम का सिलेबस ये 10वीं स्तर का है। 10वीं स्तर, यहाँ पर स्तर लिख लीजिए, 10वीं स्तर का है। तो ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी आसान होने वाला है। अब कैसे आसान होने वाला है, चलिए इसको हम देखते हैं कि दोनों में जो है इसका जो एग्ज़ाम था वो 6 जून 2021 को होना तय था। क्या था कि नोटिस भी निकाला गया था कि जो बिहार पुलिस फायरमैन है ना, उसका एग्ज़ाम जो है 6 जून को ले लिया जाएगा, लेकिन वह एग्ज़ाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोरोना के कारण जो है पूरे देश भर में लॉकडाउन हो गया था। तो इस कारण से जो है 6 जून को एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो अब जो है नया नोटिस और नया डेट के अनुसार जो है बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम होगा। और ये तो कहना आसान होगा कि प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल से पहले बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम होगा तो होगा। जिसमें से जो है सोशल साइंस से क्वेश्चन होंगे। सोशल साइंस दोनों में, इन दोनों का सिलेबस है 10वीं स्तर का। तो सोशल साइंस हिंदी, इंग्लिश और मैथ, दोनों में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल साइंस केवल 10th लेवल का, यानी कि बहुत आसान होने वाला है इसका जो इस बार जो परीक्षा होगा बिहार पुलिस फायरमैन या प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल का, ये जो है एग्ज़ाम बहुत ही क्या है कि बहुत ही आसान होने वाला है। इसमें जो है पहले जो होता था बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, उसमें जो है 12वीं लेवल का प्रश्न जो कि UPSC वाले भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ जो है 10th लेवल है जो कि काफ़ी आसान होने वाला है। तो इसको सिलेबस को हम देखेंगे और उसके अनुसार जो है तैयारी करेंगे, ताकि जो है एग्ज़ाम में जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो है यहीं से आ जाए। इसी क्लास से जो हम आपको जो है तैयारी करवाएंगे, फुल प्रिपरेशन जो करवाएंगे यहीं से आना तय है। तो सोशल साइंस सबसे पहले हम देखिए, पहले हम मैथ का बात कर लेते हैं। तो मैथ में जो है, मैथ में ये 10 क्वेश्चन आना तय है। मैथ में जो है इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, मैथ में तो 10 क्वेश्चन आना तय ही है। देखिए इंग्लिश में 7 से 10 के बीच रहेगा क्वेश्चन, इंग्लिश में 7 से 10 ये तो रहना ही रहना है। हिंदी में भी
रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान इन तीन जो 40 जो बच गया ये सोशल साइंस से आने वाला है। तो सोशल साइंस से कितना क्वेश्चन आने वाला है 40। अब सोशल साइंस में क्या क्या आ जाएगा, तो सोशल साइंस में जो है सोशल साइंस में ये सब आएगा। यहाँ पर देखिए इतिहास, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, और उसके बाद आ जाएगा संविधान, इतिहास, भूगोल, संविधान, और उसके बाद आ जाएगा बिहार जीके, और आ जाएगा कौन समसामयिक जो है घटना, समसामयिक घटना यानी कि जिसको हम करंट अफेयर बोलते हैं। तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, बिहार जीके और समसामयिक घटना, इन सभी से जो है इसमें जो है सोशल साइंस में प्रश्न होगा जो कि लगभग में 40 अंक का होगा। देखिए अब देखिए कुल क्वेश्चन उसको 100 से 100 आना है, 100 आना तो तय है क्वेश्चन, तो 100 आना तय है। तो यहाँ पर जो है सोशल साइंस से या तो 35-40 आएगा, साइंस में भी या तो 25 या 30 आएगा। 40-45 अगर होगा तो इसमें जो है इसको कम करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन तो आना है 100, तो यहाँ पर 40 ले लीजिए और इसको 30 ले लीजिए और 10-10 इसको दे दीजिए। तो कुल मिला के जो है वह 70 प्रश्न, जो यहाँ से यहाँ 60 और 40 100, तो यहाँ पर 100 प्रश्न हुआ। तो इस तरह से जो है और यहाँ पर फुल प्रिपरेशन करना है इसके स्तर पर। तो देखिए कि अगर आपको जो है इन सभी पर विश्वास नहीं है तो एक बार हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां पर जो है इसका भी सिलेबस दिखाएंगे और इसका भी, दोनों का सिलेबस हम दिखाएंगे, बिहार पुलिस फायरमैन और प्रोहैबिटेशन कांस्टेबल। क्योंकि बिहार पुलिस फायरमैन का जो है सिलेबस जो है अपलोड है वेबसाइट पर, लेकिन जो है यह प्रोहैबिटेशन कांस्टेबल का जो है इसका जो है सिलेबस अभी तक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। तो ये जो है नहीं है, तो इसका मतलब है कि बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस है दोनों का सेम होने वाला है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है कुछ दिन पहले ही अपलोड किया गया था, तो दोनों का सिलेबस जो है सेम ही होने वाला है। तो हम जो है एक बार जो है आपके जो है मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं और दोनों को नोटिस को हम दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों का सिलेबस सेम है या अलग अलग, ताकि आपको विश्वास हो और आप जो है इस स्ट्रेटजी से अगर जो है तैयारी करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन होना तय है। तो चलिए सीधे चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर जो है सिलेबस को, और हमने आपको समझाया अभी जो किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए, तो यहाँ पर जो है देखिए अब साइंस को किस तरह से तैयार करना है, और साइंस और सोशल साइंस तो दोनों को तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर फुल प्रिपरेशन। तो इस चैनल पर एग्जाम प्लेयर चैनल पर, यूट्यूब के एग्जाम प्लेयर चैनल पर, इस पर जो है फुल तैयारी होगा, जिसमें जो इसी जो है क्लास से 80 से 90% क्वेश्चन जो है इसी क्लास से आएगा। जहाँ ये जो बोर्ड पर या आपको एग्जाम प्लेयर चैनल पर कराया जाएगा, वहीं से जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो है इसमें यहीं से छपने वाला है। अब देखिए इसको किस तरह से तैयारी करना है। देखिए सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का जो है वीडियो लगातार आते रहेगा, टॉपिक वाइज हो चाहे मिक्सिंग हो, उस तरह से आएगा। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जाएगा कि मानो कि परीक्षा में छपने वाला है, उसी तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जाएगा। यहाँ पर साइंस, तो साइंस में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10th स्तर का है, तो वो भी हम आपको मोबाइल या तो बोर्ड पर आएगा, नहीं तो एग्जाम प्लेयर चैनल पर। तो जो भी प्रश्न आएगा
वह प्रश्न परीक्षा में छपने वाला है। तो उसी तरह के प्रश्न जो है यहाँ पर कराए जाएंगे। और उसके बाद हिंदी, तो हिंदी का तो कुछ कोई बातें नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है 10th का स्टूडेंट है, 12 का, तो हिंदी तो पढ़ना ही है, चाहे साइंस से पढ़िए, आर्ट्स से या कॉमर्स से, हिंदी तो यहाँ तक आना है। बच्चा सब कितना पहला से लेकर और 12वीं तक हिंदी ये पढ़ता है, तो हिंदी तो पढ़ने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है हिंदी पढ़ने का। तो हिंदी का तो 10-12 है, जिसमें मुहावरा, पर्यायवाची और मुहावरा, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक आध गो दो चार गो विलोम हो जाएगा। तो इसमें जो है 7 से 10 क्वेश्चन जो है आसानी से आ जाएगा। इंग्लिश, अब इंग्लिश का जो है कुछ सेट 10-12 सेट अगर बिहार पुलिस फायरमैन का कर लेते हैं 10-12 सेट, तो वहाँ से जो है इंग्लिश आसानी से आ जाएगा। अब इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा जान लीजिए। इंग्लिश में पूछेगा या तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, वो आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक आएगा, जिसमें जो है कुछ गलत स्पेलिंग दिया हुआ होगा, उसको सही करना है। उसके बाद एक आध दो कॉमन एरर होगा, 1 से 2 कॉमन एरर होगा। उसके बाद क्या होगा, सिनोनेम, एंटोनेम, इसी तरह से जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद मैथ है, तो मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैथ में जो है थोड़ा सा जो है मैथ में करना है कि थोड़ा सा 9th का बुक देख लेना है और 10th का, और थोड़ा सा जो है वही जो जनरल कंपटीशन में होता है, क्या टाइम एंड वर्क, अनुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, और क्या लाभ हानि, इन सभी, चक्रवृद्धि, CI SI, इन सभी को देख लेंगे। और आपका जो है ये भी 100 प्रश्न जो है आराम से पकड़ा जाएगा, जो कि जो है अगर आपके अनुसार जो है बोर्ड पर भी करा दिया जाएगा उस तरह के क्वेश्चन, तो आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको तैयारी करना है कि आराम से जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो है इसी क्लास से परीक्षा में पेपर में छपने वाला है, चाहे ये एग्जाम कभी भी हो। लेकिन इस तरह से तैयारी करेंगे कि यहीं से छप जाए परीक्षा में प्रश्न, और एक भी प्रश्न गलत ना हो, और आपका या तो 1380 पोस्ट में या 365 पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो। तो इस तरह से आपको तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। तो हम कल से जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे इन सभी का, एक एक टॉपिक को लेते हुए जो है, फिर ये सभी जो है मिला कर जो है बीच बीच में हम आपको जो है क्लास कराते रहेंगे। उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो परीक्षा में छपने। तो दोस्तों यहाँ पर हम है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती हेतु जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम प्राप्ति तिथि कितना थी, 25/3/2021। इसमें जो है अग्निशामक पदों के लिए जो है यहाँ पर जो है आवेदन मांगा गया था। तो इसके सिलेबस की ओर बढ़ते हैं कि क्या है, तो देखिएगा कि सिलेबस इसमें क्या है। देखिए, तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है ये इसमें पाठ्यक्रम, इसमें जो है लिखित स्तर का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा स्तर का, जिसमें जो है लिखित परीक्षा में जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में हुआ इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, और विज्ञान में हुआ भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और सामान्य एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि करंट अफेयर। तो क्या है मेन मुद्दा यहाँ पर, क्या है कि 10वीं कक्षा स्तर का होगा, जिसमें जो है सामाजिक विज्ञान और हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन जो है 5 विषय से, कुल 5 विषय से प्रश्न होंगे। तो ये है किसका, बिहार पुलिस फायरमैन का। ये किसका है, बिहार पुलिस फायरमैन का है, ये बिहार पुलिस फायरमैन। तो याद रखिएगा ये है बिहार पुलिस फायरमैन का नोटिफिकेशन। अब हम चलते हैं कि मध्य निषेध सिपाही के नोटिस में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर है कि मध्य निषेध सिपाही, यहाँ पर है मध्य निषेध सिपाही, जो कि 18/1/2022 को जो है इसका नोटिस का जो है इसका अंतिम जो तिथि है आवेदन का 18/1/2022 है। ये क्या है, मध्य निषेध सिपाही। इसमें यहाँ पर जो है कुल जो है 365 पदों पर भर्ती है, जिसका जो है आवेदन की प्रक्रिया 19/12/2011 से 2021 से प्रारंभ होने वाला है। तो इसका जो है सिलेबस देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसके सिलेबस जो है, देखिएगा यहाँ पर सिलेबस है,
देखिए यहाँ इसका भी सिलेबस जो है उसी तरह का है। देखिए लिखित परीक्षा जो है स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा स्तर यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, और विज्ञान में हुआ भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए कि बिहार पुलिस फायरमैन और तो इसमें जो है बिहार पुलिस फायरमैन और बिहार मध्य निषेध सिपाही जो है दोनों का सिलेबस जो है मिला जुला कर सेम ही है। तो इसको ही पढ़ना है तो दोनों यानी कि बिहार पुलिस फायरमैन और मध्य निषेध सिपाही दोनों का तैयारी जो है एक साथ हम लोगों को करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि बिहार पुलिस फायरमैन के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सीधे सिलेबस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की जो है अग्निशामक के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है इन सभी को हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हिंदी में क्या पढ़ना है, ध्वनि, शब्द एवं पद, परिभाषा एवं पहचान, संज्ञा में है कार्य एवं भेद, लिंग के कार्य एवं वचन के कार्य एवं भेद, कारक के कार्य एवं भेद, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया अवयव, निपात, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, समास, संधि, इन सभी को जो है हिंदी के अंतर्गत इतने को जो है हिंदी के अंतर्गत हम लोगों को कवर करना है। अब है इंग्लिश, तो इंग्लिश में है नंबर, जेंडर, सिनोनेम एंड इंटोनेम, स्पेलिंग मिस्टेक, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट, कॉमन एरर, टेंस, इडियम एंड फ्रेजेज, ये सभी जो है ये सभी है इंग्लिश में पढ़ना है ये सभी इन सभी सिलेबस को। और उसके बाद मैथ में देखेंगे तो मैथ में है संख्या पद्धति जिसमें जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणधर्म, दशमलव, निरूपण, इन सभी को है मैथ में पढ़ना। इकाई 2 में है करणियों के नियम, करणियों की तुलना, करणियों का योग और घटाव, दो करणियों का गुणन और विभाजन, करनी का प्रमेयीकरण इकाई 2 में है। अगला है इकाई 3 में घातांक और लघुगणक, वास्तविक संख्या के परिमेय घात, लघुगणक की परिभाषा और उसके नियम, आधार 10 से सापेक्ष लघुगणक, पूर्णांक और अपूर्णांक संख्याएं और log n दिया हुआ हो। उसके बाद है बहुपद का महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम। इकाई 2 में है द्विघात समीकरण के शून्यक और मूल का योग और समीकरण को जो है हल करना। इकाई 3 में जो है अंक गणित जिसमें आता है प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, शेयर, लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी है। क्षेत्रमिति में है वृत्त, त्रिज्या, वृत्तखंड, क्षेत्रफल यानी कि 2D और 3D आकृति से। और इकाई 8 में है सांख्यिकी और सांख्यिकी यानी कि जिसमें आ गया माध्यक, बहुलक, प्रायिकता, इन सभी का जो है सांख्यिकी। और इसमें है इकाई 9 में है कोण यानी कि जो है इसको क्या बोलते हैं ज्यामिति से है। इकाई 9 में है ज्यामिति से और इकाई 10 भी ज्यामिति से है जिसमें त्रिभुज की समरूपता के बारे में दिया गया है। अगला है सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन में जो है इतिहास, देखिए इतिहास से वही हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि क्या है प्रागैतिक कालीन यानी कि तीनों इतिहास होता है ना, मध्यकालीन भारत और हड़प्पा सभ्यता वाला, उन सभी के जो है इतिहास में एक बार देख लीजिएगा कि मानव के अध्ययन के स्रोत, मानव के जैव विकास, प्रागैतिक, मानव की जाति या प्रागैतिक जीवन, इन सभी को जो है प्राचीन सभ्यता एवं सांस्कृतिक, मध्यकालीन भारत में ब्रिटिश अधिपत्य का विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर ब्रिटिश का प्रभाव, सन 1857 की क्रांति, 19वीं सदी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, भारत स्वतंत्रता आंदोलन, ये सभी जो है इतिहास में पढ़ना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का भी जो है इसमें कवर करना है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी पढ़ना है। ज्योग्राफी में हुआ वातावरण, हमारा वातावरण, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इन सभी है। संसाधन है, जनसंख्या है, प्राकृतिक प्रदेश है, विश्व की
विश्व की प्रमुख कृषि है, विश्व के प्रमुख उद्योग है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रूपरेखा है, भारत का भूगोल है, भारत का प्राकृतिक स्वरूप है, संसाधन और आर्थिक विकास है, और सिविक्स में है वही मनुष्य के सामाजिक प्राणी, नागरिक एवं स्थानीय स्वशासन, इन सभी जो है भारतीय संविधान, इन सभी जो है वह पढ़ना है। यह है सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र में पढ़ना है। ये सभी स्क्रॉल डाउन करते हुए चलते हैं हम, आप लोगों को एक बार सिलेबस दिखा देते हैं। समाज की प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां, इन सभी को पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिकी में जो है वही 9th और 10th का जो है दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरह से है सिलेबस दिया हुआ, देख लीजिएगा एक बार पूरे सिलेबस जो है, कोई भारी बात नहीं। ये सभी जो है 9th और 10th में आसानी से आप लोगों ने पढ़ा है और हम सभी ने भी इसको 9th और 10th में पढ़े हैं, तो वही सब है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम दिखाते हुए चल रहे हैं। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर देखिए बहुत आसान सिलेबस है, इतना है लेकिन इतना पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन जितना सिलेबस है ना उससे कम ही क्वेश्चन आएगा, उससे कम। देखिए ये इतना पर आसान हुआ, तो ये जो है सिलेबस, ये सिलेबस लगभग में फायरमैन तथा मध्य निषेध, अग्निशामक और मध्य निषेध, प्रोहेबिटेशन जो कांस्टेबल है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही रहने वाला है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए सीधे चलते हैं बोर्ड की ओर।